ये सब भूल जाते हैं और लोग जिसके पैरों में चप्पल नहीं होती वो भी पता है कि झंडा लेकर चल देगा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र खाने को रोटी नहीं देगा। आज बता दिए जिन्होंने कट्टरता पे जो भी राष्ट्र कट्टरता पे चला है उनका क्या हाल हुआ है। जो है पेट जो सबसे बड़ा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर ये धर्म के लोगों को भड़का सकते, लेकिन आग मतलब शाम को घर जाके इंसान को खाना चाहिए होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो रोटी होती है। दुगनी रेट हो गए। आज वो स्मृति ईरानी भी छुप के बैठ गई है, विजय गोयल भी छुप के बैठ गए, और हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसा लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री है। किनारे ने सब कुछ खत्म कर दिया है, कह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र से अगर ये महंगाई, बेरोजगारी ये ख़त्म होते हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। किसने इनको रोका है? आज सत्ता में है, राष्ट्रपति इनका है, प्रधानमंत्री इनका, होम मिनिस्टर इनका है। हिंदू राष्ट्र बनाने से इनको रोका किसने है? जब से इस सरकार ने अपना कदम रखा है हिंदुस्तान में, उस दिन निरंतर रोजाना आप देखिए या तो तेल के दाम बड़े होते हैं या सिलेंडर के दाम बड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। चौपट अर्थव्यवस्था के दौर में भी जनता ने कहीं ना कहीं पर महंगाई को जैसे गले लगा लिया हो, क्योंकि महंगाई के तौर पर अगर बात करें तो जनता के मुंह से अभी आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही है। जहां पर पहले महंगाई बढ़ती थी तो जनता इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन अगर महंगाई के मुद्दों के बारे में पूछना है तो जाकर जनता के पास जाना पड़ता है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर अजय जी मौजूद हैं, यहाँ पर गणेश जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर महंगाई के इस मुद्दे को लेकर वो क्या कहेंगे। देखिए, पहले का टाइम होता था अगर महंगाई ज़्यादा हो जाती थी तो जनता सड़कों पर आ जाती थी। आज का टाइम ये हो गया है कि जनता से पूछना पड़ता है कि महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इतना बदलाव कैसे? देखो, जब मोदी जी हमारे 2014 में सत्ता में आए थे तो वो महंगाई का मुद्दा लेके ही आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 14 में जब 50 रुपये डॉलर का रेट था, आज 80 पार हो गया। सिलेंडर 400 रुपये था, आज 1000 पार हो गया। हमारा जो पेट्रोल का रेट था वो 60 रुपये था, आज 100 रुपये पार हो गया। तो महंगाई आप देखिए दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई। चाहिए आप जानवरों का चारा भी लगा लो, चाहिए इंसानों का खाना लगा लो, उसमें बेअतासा वृद्धि हुई है। आप जनता त्रस्त है। जनता को इतना उलझा दिया है इन्होंने महंगाई के उसमें। वो आवाज़ उठाए तो कहाँ उठाए? वो अपने रोजी रोटी के लिए दिन पर दिन मतलब ऐसे तरस रहे हैं कि वो अपना रोजी कमाए या इस सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराए। वो फंसी हुई है कि महंगाई से किस तरह निजात पाया जाए, क्योंकि जब से इस सरकार ने अपना कदम रखा है हिंदुस्तान में, उस दिन निरंतर रोजाना आप देखिए या तो तेल के दाम बड़े होते हैं या सिलेंडर के दाम बड़े होते हैं, या हमारे खाद्य जितने पदार्थ है, दाल हो, चावल हो, आटा हो, सब है। अब कल ही इन्होंने जो किया है 5% हमारे दूध पे, पनीर पे, जो रोज़ाना हम डेली जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ है उन पे भी इन्होंने 5% टैक्स लगा दिया जो है। और पैकिंग वाले पे अब खुला जो हमको करते थे उन पे भी लगा दिया इनको। तो कहा जाता है कि विपक्ष जब सड़क पर उतरता है तो जिस तरीके से धरना या फिर प्रदर्शन कुछ भी वो करता है, एक तरीके से देखा जाए जनता के बीच में भी या फिर सत्ता पक्ष में भी कहीं ना कहीं पर ड्रामेटिक नज़र आता है। हम 8 साल हो गए लगातार सड़कों पे। हमारे पास 30 से ज़्यादा मतलब हमारे पास केस दर्ज हैं। हमें पूरा दिन जेल में रखते हैं, तिहाड़ भेजा जाता है। हम सड़कों पे घसीट रहे हैं। सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है, इसके कानों पे जू नहीं रेंगती। इन्होंने मतलब अगर आज हम प्रदर्शन करते, पहले कांग्रेस थी, अगर प्रदर्शन करती थी तो उसको वापस रेट लेने पड़ते थे वापस। वो जनता क्या इतना दबाव मानती? वरना आज जो ये गूंगी बहरी सरकार है, जो एक भी आप बता दीजिए, इन्होंने तेल का हो, चाहिए सिलेंडर के हो, चाहिए हमारे आटे दाल का रेट हो, इन्होंने वापस रेट लिया हो, तो ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। ये अदानी अंबानी की सरकार है। ये उनका दबाव मानती है। ये सिर्फ मतलब विपक्ष को तो कुछ समझती नहीं है और ना जनता को कुछ समझती है। ये सोचती है इन्होंने अदानी अंबानी ने इनको बनाया है। तो इस टाइम पर क्या लग रहा है कि सिर्फ 2 ही आधार रह गए? एक तो या तो आप धर्म पर गर्व कर सकते हैं या फिर एक धर्म से नफरत कर सकते हैं। शायद इसी में खुश है आज। देखो, जनता को आखिरी में जो है पेट जो सबसे बड़ा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर ये धर्म के लोगों को भड़का सकते, लेकिन आग मतलब शाम को घर जाके इंसान को खाना चाहिए होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो रोटी होती है। उससे बड़ा धर्म है तो कोई आप बताइए। लेकिन आज तो धर्म पर गौरव अपनाया जा रहा है, गौरव की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन महंगाई की तो कोई बात ही नहीं करता। अगर धर्म है तो आज बीजेपी भी प्रदर्शन करने जा रही है केजरीवाल के खिलाफ।
तो वो क्यों बिजली के दरों को लेके केजरीवाल के जो हम लगातार एक हफ्ते से मांग उठा रहे हैं कि जो ये पीपीएससी पे रेट और चोरी से बढ़ाने लग रहे केजरीवाल है, तो आज बीजेपी की नींद खुली है। इनके सातों एमपी सोए हुए थे, इन्होंने केजरीवाल के नहीं, तो ये धर्म की लड़ाई लड़े ना, क्यों केजरीवाल के खिलाफ महंगाई के उस पर जा रहे हैं कि उसने बिजली की दरें बढ़ा रखी है। तो महंगाई से मुक्त हो चुका है भारत, इस वजह से आवाज़ नहीं उठाई जाए। नहीं, महंगाई से तो बीजेपी को भी डर लगता है ना, तभी तो वो केजरीवाल के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनका जो प्रदर्शन चल रहा है वो बीजेपी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ इसीलिए चला रही है बीजेपी कि बिजली के जब हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो आम लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। तो इनको ये क्यों नहीं समझ में आता, जब दूध के, आटे के, पनीर के, दही के इनके दाम बढ़ते हैं तो भी गरीब को फ़र्क पड़ता है क्या? गरीब आदमी दूध नहीं पीता क्या, आटा नहीं खाता, मतलब क्या नहीं करता बताओ? उसको 2 वक्त की रोटी तो उसे भी चाहिए ना। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो पहले भी महंगाई बढ़ती थी। आप बताइए ना, 14 से आज में कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन जनता तो कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि पेट्रोल, डीजल या कहीं के भी किसी के भी दाम बढ़ जाएं। आज सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से ऊपर हो चुकी है, लेकिन सब कुछ खरीदने को तैयार है, कोई विरोधाभास नहीं किया जाता। जनता की इनकी आवाज़ सुनने के लिए सरकार के आंखें होनी चाहिए, कान होने चाहिए। ना ये जनता की आवाज़ सुनती है ना उनके देखती है। आप एक बता दीजिए, जनता कोई किसी प्रदेश में कोई जनता ऐसी खुश है कि तेल के दाम बढ़ जाए, आटे के दाम बढ़ जाए, इसके डॉलर जो बढ़ रहा है उसमें भी तो फ़र्क पड़ रहा है आम जनता को। तो हिंदू राष्ट्र के नारे ने सब कुछ खत्म कर दिया है, कह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र से अगर ये महंगाई, बेरोजगारी ये ख़त्म होते हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। किसने इनको रोका है? आज सत्ता में है, राष्ट्रपति इनका है, प्रधानमंत्री इनका, होम मिनिस्टर इनका है। हिंदू राष्ट्र बनाने से इनको रोका किसने है? लेकिन आपत्ति तो कोई नहीं दिखाता है। आप एक बात बताओ ना कि जब हिंदू राष्ट्र ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं से इनका सारोकार क्या है? हिंदू के लिए भी तो महंगाई है नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है महंगाई। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे जाके छुप जाते हैं, उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो जनता को इसका मतलब ये हो सकता है कि हिंदू हृदय का सम्राट जो है अभी प्रधानमंत्री है वो मिल चुका है, इसीलिए शायद जनता भूल चुकी है, चाहे महंगाई हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, इन सारे मुद्दों को। मैं आपसे हर बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ये महंगाई जो बढ़ रही है, इनको जनता का दुख दर्द दिख कहाँ रहा है? बेरोजगारी इन्हें दिख कहाँ रही है? जनता आवाज़ उठाए, कहाँ उठाए? आप बता दीजिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जनता आवाज़? रोडों पे प्रदर्शन भी कर रही है, धरने दे रही है, हर प्रदेश में जनता आवाज़ उठा रही है। इनको दिखाई दे रहा हो तो है ना। ये सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है, ना इनको सुनाई देता है। प्रधानमंत्री ये कहते थे 2014 में जब 400 का सिलेंडर होता था और 60 रुपये तेल था, तो ये कहते थे मनमोहन सिंह के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री क्या हो गया? 8 साल में वही जो दुगने रेट हो गए। आज वो स्मृति ईरानी भी छुप के बैठ गई है, विजय गोयल भी छुप के बैठ गए, और हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसा लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री है, क्योंकि अदानी अंबानी कहते हैं तो महंगाई है तो महंगाई है, लेकिन उनके उससे महंगाई नहीं है। कल भी लेकिन विपक्ष कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि विपक्ष खुद ही कह रहे हैं कि हमारे तो सारी बोलती बंद कर दी है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो जनता की किस काम आने वाला है? विपक्ष का देखो, आज हम धरना प्रदर्शन अब भी करेंगे। हम जब भी धरना प्रदर्शन करते हैं हमें गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता है। विपक्ष कहाँ आवाज़ उठाए? विपक्ष हर जगह आवाज़ उठाता है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ दबाने का हमेशा बीजेपी काम करती है। तो एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि जहाँ पर जिस देश में शिक्षा पे बात की जाती है, कहा जाता है कि शिक्षा नीति काफ़ी आगे जा रही है, बेरोजगारी जो है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जाता है कि कांवड़ यात्रा जब निकाली जा रही है तो उसके ऊपर फूलों की बरसात हो रही है। जब शिक्षक या फिर जो विद्यार्थी होते हैं वो सड़कों पर निकलते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। किस तरीके से? आप समझो, इस सरकार का एक ही मुद्दा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। जब ये बात करते इन्हें पता है काम की, लोग काम पूछेंगे, रोजगार कितना दिया, महंगाई पूछेंगे, तब ये बात होती है। तभी ये कुछ ना कुछ कावड़ का ला देंगे, राम मंदिर ला देंगे, 370 ला देंगे, या हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा देंगे। इन्हें पता है कि एक बेरोजगारी और महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, इसमें सरकार पलट सकती है। जब भी ऐसा मामला कभी आता है, सरकार के ऊपर कोई मतलब विपत्ति आती है कि महंगाई बेरोजगारी की आती है, तो ये तुरंत में कुछ ना कुछ ऐसा कावड़ का, राम मंदिर का, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला देते हैं। और लोगों की आस्था, हमारा देश डेवलपमेंट पे नहीं चलता, हमारा देश आस्था पे चलता है। आस्था आज बेरोजगारी, महंगाई से बड़ी हो चुकी है। लोग ये, इन्हें पता है हम अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो लोग भूल जाएंगे आटा क्या भाव है, तेल क्या भाव है, सिलेंडर क्या भाव है, ये सब भूल जाते हैं। और लोग जिसके पैरों में चप्पल नहीं होती वो भी पता है कि झंडा लेकर चल देगा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र खाने को रोटी नहीं देगा।
आज बता दिए जिन्होंने कट्टरता पे जो भी राष्ट्र कट्टरता पे चला है उनका क्या हाल हुआ है। मतलब जब भी कट्टरपंथी इस देश में क्या किसी भी देश में पनपते हैं तो उस देश का नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाई, मंदी के दौर में भी उसने इस देश में मंदी नहीं आने दी, गरीबों तक खाना पहुंचा है। इस देश में आप बताइए क्या हालात हो गए, गरीब भूखा मर रहा है। कोई प्रधानमंत्री या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे पूछने जाता है कि तुम्हें आज शाम को खाना मिला नहीं मिला। ये सिर्फ खाना खाने का काम करते हैं, ढोंग करते हैं कि भाई हम दलितों के घर चले गए, खाना खा लिए। लेकिन वो खाना कहाँ से आता है? 5 स्टार होटल से आता है। क्यों नहीं वो गरीब के उसी घर का घर पका हुआ खाना खाए जो इन्होंने दिया वो, क्योंकि इन्होंने घर खाना पहुँचाया ही नहीं गरीब के घर, इसीलिए 5 स्टार होटल से खाना मंगाते हैं। वही है, इनके अनेकों बार पकड़े गए, जितने मंत्री गए हैं तो उनका खाना 5 स्टार से आया हुआ है। ये गरीब के घर का खाना भी नहीं खाना चाहते, ये इससे दर्शाता है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बातचीत के दौरान यही पता चलता है कि देश में हालांकि महंगाई का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं पर आस्था के आड़े आकर सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पर विलुप्त हो चुके हैं। आप इन सारी खबरों को लेकर या फिर जिस तरीके के हालात हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे DS4 न्यूज़, मेरे साथ मैं रिया।